अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू मरियम। सिद्रा मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू सो मच अक्सा। तो जैसा कि आपको पिछले वीक बताया गया था कि अटेंडेंस बेस्ड के ऊपर हम लोग आपको एनरोल मार्क करेंगे और जिनकी अटेंडेंस परसेंटेज कम होगी उनको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो वो एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है और 50% अटेंडेंस के ऊपर जिनकी 50% अटेंडेंस थी या उससे ज्यादा थी उसको हमने फिलहाल एनरोल मार्क कर दिया है और उससे कम जिनकी अटेंडेंस परसेंटेज थी उनको डी एनरोल मार्क करके ग्रुप से निकाल दिया गया है। ठीक है जी। तो सर ने कहा तो उस शीट के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो 50 और 80 के दरमियान भी लाई कर रही है। ठीक है। तो आप लोगों को अटेंडेंस परसेंटेज बताई गई थी। आपको जो है वो शीट भी मैंने शेयर की थी। तो कोशिश करें कि जिन लोगों की अटेंडेंस परसेंटेज इसके दरमियान लाई कर रही है तो अपनी अटेंडेंस को बेहतर करें। ठीक है। 80% अटेंडेंस का क्राइटेरिया मैंने बताया था और तकरीबन 2 से 3 वीक के बाद दोबारा से एक्सपेक्टेड यही है कि स्क्रूटनी होगी। तो तब तक अपनी अटेंडेंस को बेहतर बना लें। ठीक है। चलें जी। जुहेब भाई आगे। तो ओवर टू जुहेब साहब। Thank you so much, Kashif Saab. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. Let's talk about अभी अब मेरे ख्याल में आपकी अटेंडेंस की बात हो रही थी। अटेंडेंस का ख्याल रखें। जब एक बार आप ग्रुप से निकल गए तो वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा फिर आपको इस ग्रुप के अंदर, because I have seen so many students getting removed and they be sending messages and doing calls, लेकिन फिर वो कोई फायदा नहीं उसका हो पा रहा होता। तो इस चीज का आपने खुद ही इस चीज का ख्याल रखना है अटेंडेंस के मामलात के बारे में। फिर किसी एक सिंगल पर्सन ना एक्चुअल में फिर आपको फेवर नहीं दे पाता। आप काशिफ साहब के पास जाएंगे, काशिफ साहब को भी 4 और बंदों से अप्रूवल लेने पड़ेंगे अगर क्लास में आपको वापस एंटर करना है। अगर आप मेरे पास आएंगे मुझे भी 4 बंदों से अप्रूवल लेने पड़ेंगे अगर आपको क्लास में मैंने वापस एनरोल करवाना तो जस्ट इन केस। तो वो हो नहीं पाता। एक बंदे को कांटेक्ट करोगे, बाज़ दफा दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं टाइम पे कर रहा होता, तीसरे की। अब तो एवरीवन इज बिजी इन डूइंग देयर ओन जॉब, राइट। तो इस वजह से अटेंडेंस के मामलात में आपने ख्याल रखना है कि आप इसको जरा 80% से ऊपर ही रखें ताकि बाद में प्लस माइनस हो तो आप ग्रेजुएशन वाले क्राइटेरिया में तो रहे ना। और आप सारे अलुमनाई हैं, आपको इन तमाम चीजों का ऑलरेडी पता है आई बिलीव। ऑलराइट जी, कैसे आपके प्रपोजल्स कैसे जा रहे हैं बिफोर वी गो फर्दर? कितने प्रपोजल्स आप ऑन एवरेज डेली के भेज रहे हैं? कमेंट में बताना है आपने। ऑन एवरेज डेली के कितने प्रपोजल्स आप भेज रहे हैं? डेली सेंड करें तो बेहतर है। हुमा, सिंस यू आर सेइंग। उमेर कह रहा सर अभी हमारे पास इनफ जॉब्स हैं
ये भी सही है, if you have enough jobs already. नजर अब्बास is saying sir burden बढ़ जाता है. उमैर is saying sir overfulfilled हैं. And Zishan is saying enough clients for now. Great to know that many of you have a good number of clients already. Raise your hand जिनके पास अभी कोई भी client नहीं है. Raise your hands honesty के साथ. Those who do not have any client. Right, जिस 2-4 लोगों के इन्फ्लुएंस में आके बाकी जिनके पास नहीं है वो खामोश ना हो जाएं. Right, so we have about 60 to 63, 4 जिनके पास कोई क्लाइंट अभी नहीं है. Those who don't have any work. ना फाइबर पे, ना अपवर्क पे, ना पीपल पर आवर, ना लोकल, किसी भी तरह का. राइट, सो हमारे पास तकरीबन we have approx 65. That becomes like 40% of students possibly जिनके पास अभी क्लाइंट नहीं है. बाकी 60% क्योंकि अभी 175 स्टूडेंट्स लाइव हैं, तो आई बिलीव बाकी सबके पास क्लाइंट्स हैं. सिर्फ 70 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास क्लाइंट अभी कोई नहीं है. Great. So we have a good ratio of students who already been working with the clients. और जिनके पास नहीं है उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि प्रपोजल्स रोजाना भेजें. आपके 2-3 तो कम से कम प्रपोजल होने चाहिए डेली. अगर अग्रेसिवली आप काम करना चाह रहे हैं तो 4-5 प्रपोजल्स आपके डेली होने चाहिए. 4-5 डेली भेजेंगे, इसका फायदा ये है विद इन 1 वीक आपके पास क्लाइंट्स आ जाएंगे. एक जो रीजनेबल क्लाइंट्स होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी एंड यू वुड बी हैविंग समथिंग इन योर बकेट. अगर बैठे रहेंगे कि एक आध भेज दिया वंस इन अ ब्लू मून और फाइबर के सहारे बैठे हुए हैं कि वहां पे खुद ही कभी ना कभी ऑर्डर आ जाएगा, तो दैट इज अ लॉन्ग जर्नी. वो आपकी जर्नी को और लॉन्ग करता जाएगा. सो अपवर्क पे रोजाना प्रपोजल जो आपके हाथ में है वो तो रोजाना करें ना आप. वो रोजाना आप 2-3 प्रपोजल्स रेलेवेंट टू योर जॉब भेजते रहा करें. यू वुड सी के वो प्रपोजल्स एक हफ्ते बाद कितने हो जाएंगे, 20-25-30 प्रपोजल हो जाएंगे जो आपने भेजे हुए होंगे. एंड क्लाइंट्स यूजुअली 20 में से आपको एक आध जॉब मिल जाती है. जो रेशो है प्रपोजल टू जॉब का, अच्छे प्रपोजल्स आपने टू द पॉइंट और वैल्यू ड्रिवन लिखे हों, 20 में से आपको एक जॉब मिलती है. 20 प्रपोजल्स भेजें, एक जॉब आपको मिलेगी. मिलने को पहले प्रपोजल पे भी मिल सकती है, दूसरे पे भी मिल सकती है, बट एक जब रेशो निकाला जाए ना, तो मैं उस रेशो के हिसाब से बात कर रहा हूँ. 1 आउट ऑफ 20 का एक प्रोपोर्शन होता है जब आपके प्रपोजल्स अच्छे हों. अगर आधे अधूरे लिख रहे हैं फिर तो ज्यादा होता जाएगा ना. 50 में से शायद एक जॉब आपको मिले. प्रपोजल्स की तरफ आपने ध्यान रखना है. टाइमिंग बेस्ट यही है मिडनाइट, जहां जब यहाँ पे पाकिस्तान में रात होती है, दैट्स द बेस्ट टाइम टू वर्क. राइट, yes, I have seen a couple of proposals. Many of them are very well written. I will respond to all those proposals ताकि आप सबको वो 10-10 कनेक्ट्स तो कम से कम मिल जाए ना प्रपोजल के रिस्पॉन्स में जो आपको वो मिलते हैं. राइट, और दूसरी चीज है कि वो एक प्रैक्टिस थी
किसी ने पूछा सर क्या वो जॉब असाइन करेंगे, दैट वाज ए प्रैक्टिस एक्टिविटी, आई वांटेड टू सी आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। सो मैं आपके वो प्रपोजल्स मैंने कुछ के देखे हैं, कुछ के कंटेंट कैलेंडर मैंने देखा है, it's pretty great. I would be sharing the best content that content calendar that I have seen, and best proposals, right? So क्योंकि बैक एंड पे जस्ट मैंने ही वो सारी चीजें देखनी होती हैं, और जब 150-200 के नजदीक प्रपोजल्स हों और कंटेंट कैलेंडर हो तो इट टेक्स टाइम। कोई एमसीक्यूज तो ये थे ही नहीं कि वो एंटर किए और सबके जवाब सही गलत के आ जाएंगे। सो आई हैव टू review all those things, and usually I check these things on weekend, right? So inshallah over the weekend I will complete the rest of the content calendars that you have sent and jobs, फिर वो reply करके सबको you will have those 10 connects in your bucket as well. But so far I'm pretty impressive. Proposals are pretty impressive, content calendar is pretty impressive, so there is no doubt you guys are alumni, and you guys have knack of uh, working on these things. So great to see you guys are doing great. कल हमने क्या किया था? Who is going to summarize? We have, मेरे पास 43 लोगों के हाथ खड़े हैं। माशाल्लाह, I have never seen so many people so passionate to share the summary. ठीक है, 1 मिनट में 45 में से 20 हाथ बाकी रह गए। ऐसे नीचे किए उन्होंने हाथ, पता नहीं ऊपर तलवार फिरने वाली है, हाथ 1 सेकंड भी ऊपर रहा तो कट जाएगा। 45 में से ऐसे उन्होंने हाथ नीचे किए हैं। ग्रेट, लेट्स हैव अली सुफियान। सारे हाथ नीचे जा रहे हैं। अच्छा, जिन्होंने समरी नहीं शेयर करनी वो हाथ नीचे कर लें ताकि मेरे पास समरी शेयर करने वाले ही हाथ मुझे नजर आए, एंड आई कुड इनवाइट फ्रॉम समवन फ्रॉम देम। ठीक है, सो दैट ये समरी से ये होता है अगर किसी ने कल गोरिल्ला मिस कर दिया था, वो गोरिल्ला उनको मिल जाए। ओके जी, let me invite Aqsa Mubin. She has become pretty standard for the class to summarize. She's pretty good. अस्सलाम वालेकुम। So, walaikum salam. And I सर think कल people हम like her summaries as well. So, yes, Aqsa. सर कल हमने ऐड अकाउंट के बारे में जो है वो गो थ्रू किया था चीज़ों को, जिसमें हमें जो है ना वो जब हम ऐड अकाउंट बना रहे होते हैं तो उससे पहले जो चीज़ें देखनी होती हैं और उसको हमने जब बनाना होता है उसमें और हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हमने उन सारी चीज़ों को देखा था। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिंपल एक वे है हमें ऐड अकाउंट बनाने के लिए जो हम फॉलो करते हैं, बेसिक बिल्कुल सिंपल होता है। एज अ बिगनर वो था कि आप जो है वो अपने पेज पे जाएं, आप अब जब अपने पेज को ओपन करोगे तो वहां पर आपकी जो पोस्ट होती हैं पेज पे पड़ी हुई, उनके नीचे आ रहा होता है बूस्ट पोस्ट, तो आप सिंपल उस पर क्लिक कर लेते हैं। लेकिन अब सम हो आपको जो है वो मैनी टाइम जो है वो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, तो उसकी रीजंस कुछ हमने देखी थी कि वो कौन सी रीजंस होती हैं जिनकी बेस पे हमें बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता। उसमें एक तो ये होता है कि आपकी ऐसी पोस्ट जिसके अंदर आपका कोई भी इमेज जो है वो नहीं है, मीन्स कि आपने कोई भी वहां पर ग्राफिक्स यूज नहीं की हुई, जस्ट आपने टेक्स्ट यूज किया हुआ है, तो आपको उस पोस्ट पे भी कोई बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन शो नहीं होगा।
और उसके बाद जो है वो एक और ये चीज कि अगर आपकी पोस्ट जो है वो 2 से 3 मंथ पुरानी है तो उसके नीचे भी आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता। और सम टाइम जो है वो आप क्या करते हो कि आप जो एफपी की वायलेशंस है, रूल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनकी वायलेशन करते हो रूल्स की, तो उस सूरत में भी आपको आपकी पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता। और जो एक और हमने कंडीशन देखी थी वो ये है कि सम टाइम हम जो है वो चेक करते रहते हैं कि किस तरह से हम काम करें, या फिर जो है वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वो जो हम टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उनकी वजह से भी हमें जो है वो बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता। तो ये कुछ इस तरह की रीजंस थी जिनकी वजह से हम अगर बेसिक चीज को कहते हैं कि हम सिंपली जो है वो अपना एड क्रिएट कर लें, एड अकाउंट क्रिएट करें, तो आपको बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होता। और अगर आप क्या करना चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप क्या करते हो, आपने अपनी जो पेज है आपने उसकी हेल्थ को जब आपने टैकल करना होता है, आपने उसको देखना होता है, तो उसके लिए आप जाते हैं facebook.com क्वालिटी अकाउंट क्वालिटी पे। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको जो आपकी होती है पूरा पेज, या फिर अपने आपके जितने ऐड अकाउंट होते हैं आपको उनकी सारी जो होती हैं वो जो जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, आप उनको जो है देख सकते हैं कि कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा। सर उसके बाद जो है वो हमने मजीद ये देखा था कि जब आपने अपना अकाउंट जो होता है वो आपने वहां पर इम्बेड करना होता है अपना एटीएम क्रेडिट कार्ड, तो आपको सम टाइम वो कनेक्ट नहीं हो रहा होता। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने अपनी ब्रांच में कॉल करनी होती है कि हमारा जो इंटरनेट सेशन है वो ऑन कर दें। तो आपको पहले अपना जो इंटरनेट सेशन है वो ऑन करवाना पड़ता है, और देन जो है आप मूव टू नेक्स्ट। और उसके बाद आपको जो है वो अपना एक एड अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, वही जो बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं। उसके बाद बूस्ट न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करते हैं, वहां पर आपने अपना एटीएम कार्ड जो है वो इंटर करना होता है, और देन जो है वो आपने जाना होता है business.facebook.ad-managers, यहाँ पर आपने जाना होता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने ऐड क्रिएट करना होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक सिंपल एक और मेथड है और उसको आपने करना होता है कि आप किस तरह से जो है अपने क्लाइंट का जो अकाउंट है उसकी आप एक्सेस ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने अपने आपको जो है वो अपने क्लाइंट के अकाउंट पे एडमिन जो होता है वो बनाना होता है, या फिर आप एडवर्टाइजर अपने आप को बनाते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने ओपन करना होता है एफबी पेज। उसके बाद सम हो के क्लाइंट जो होता है उसको भी नहीं पता होता कि आप जो है उसने किस तरह से आपको जो है वो अपने एफबी पेज की, या आपको एडमिन बनाना होता है अपने पेज का। तो उसके लिए आपने जो है ना उसको आप जूम पे भी ले सकते हैं, या फिर आप उसको कोई यूट्यूब से जो एक पोटेंशियल वीडियो है आप उसको वो भी सर्च करके दे सकते हैं कि आप इसको फॉलो करते हुए आप मुझे एक्सेस दे लो। और मेक श्योर कि आप जिस क्लाइंट को या फिर जो क्लाइंट आपको ऐड कर रहा है अपने फेसबुक पेज पे वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी हो। तो इस तरह से आप इजीली जो है एक्सेस गेन कर, और मजीद में जाएंगे पेज रोल पे जाएंगे, और वहां से आप जो है वो अपना जो रोल है वो आपको असाइन कर दिया जाता है, या आप जब किसी को कर रहे होते हो या क्लाइंट आपको कर रहा होता है तो आप वहां से रोल असाइन कर देते हैं। मेक श्योर करें कि आपका जो अगर तो आप पेज को मैनेज भी कर रहे हो तो तब भी वहां पर आपने मेक श्योर करना होता है कि आप एडवर्टाइजर की बजाय अपने आप को एडमिन जो है वो आप क्लाइंट को बोलें कि मुझे बनाए। उसके आप रीजन भी दे सकते हैं कि अगर आपने सिर्फ एड रन करना है तो आप एडवर्टाइजर जो है वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपने उसके अकाउंट पे उसके पेज पे कोई पोस्टिंग भी करनी है तो देन मेक श्योर करें कि वो आपको एडमिन बनाए पेज का। उसके बाद आपने वहां से तो एक्सेस ले ली, I think लेकिन we are losing you, Aksa. सर वो मैं करने लगी हूँ।
मार्केटिंग। इनकी आवाज ड्रॉप हो रही है, जस्ट मुझे लग रहा है मेरे पास आवाज रुक जाती है और फिर अचानक से आती है। इज राइट राइट राइट, got it. Thank you, Aksa. We got the summary. Thank you so much. Very well Yes, sir. defined. Thank you, sir. So this was Aksa doing her best, usually as she does. सो क्विकली हमने ये देखा था कि कल किस तरीके से हम पेज प्रमोशन की कैंपेन को, अगर इसको सुपर समराइज करें तो कैसे हम एक पेज की प्रमोशन की कैंपेन को चलाते हैं, कैसे हमने ऐड अकाउंट वगैरह बनाना है, एटीएम कार्ड हमने एंटर करना होता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने कल देख ली थी। और हम इस चीज को देख रहे थे कि कैसे हम पेज प्रमोशन, पेज लाइक्स वगैरह लाने के लिए एक कैंपेन चलाते हैं। एंड वी आर डूइंग इन अ वे कि आप जिस डोमेन से भी हैं आपको ये सारी चीजें समझ आए। वी आर नॉट लीविंग एनीथिंग, ठीक। लेकिन ये चीज क्योंकि आप लुमेनाई हैं तो हम उन चीजों को, फ्रीलांसिंग क्या होती है, जस्ट उन चीजों पे हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो व्हाट इज फ्रीलांसिंग एंड हाउ टू रिसीव पेमेंट वगैरह, बिकॉज यू गाइस नो बाकी जितने भी, जब से ये स्किल वाला फेज शुरू हुआ है हम तमाम चीजें शुरू से कर रहे हैं, बेसिक से कर रहे हैं। सो नो वन इज मिसिंग एनीथिंग। कि अगर आपको कोई लगता हो कि क्योंकि आप लुमेनाई हैं तो चीजों को स्पीड अप किया जाएगा या क्विकन किया जाएगा, दैट्स नॉट द केस। वो फ्रीलांसिंग वाले मॉड्यूल्स में था बस, जहां पे आपकी प्रोफाइल्स बनी हुई थी। तो मैं वो तब कहा था कि क्योंकि ज्यादा अलुमनाई हैं तो हम कुछ चीजों की डिटेल में नहीं जाएंगे फ्रीलांसिंग वाले पोर्शन में। और वो कुछ चीजें कौन सी थी कि कैसे अपवर्क की प्रोफाइल बनाई जाती है, फाइवर की बनाई जाती है, क्योंकि आप सबकी ऑलरेडी बनी हुई थी प्रोफाइल। यू गेटिंग द पॉइंट। सो ये कंफ्यूजन किसी के जहन में अब नहीं होनी चाहिए कि हम अलुमनाई हैं या हम दूसरी डोमेन से हैं तो शायद कोई चीजें जो है हम इसमें नहीं कर रहे वगैरह। वो जितनी भी चीजें इसमें हैं, ऑल ऑफ यू आर डूइंग दैट। सही, मैंने कुछ एक दो कमेंट देखे थे, शायद वो कंफ्यूज थे अबाउट समथिंग, तो मैं उस हिसाब से सबको क्लियर कर रहा हूँ। So that everyone is in loop and everything is confident that they won't missing anything. अच्छा जी, हमने कल देखा था हमने जेंडर कैसे सिलेक्ट करना है, क्या हमने सोच क्या रहे होते हैं जब जेंडर सिलेक्ट करना है। एज का देख लिया था, लोकेशन का देख लिया था, एंड डिटेल टारगेटिंग की तरफ हम देख रहे थे। डिटेल टारगेटिंग आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है उसके लिए डिटेल्ड टारगेटिंग है। आप डिटेल्ड टारगेटिंग के लिए कितना डीपली स्टडी करते हो या इसको कितना एक्यूरेट एंटर करते हो, यहां से आपकी सक्सेस एंड फेलियर जो है डिटरमिन हो रही होती है। अब मिसाल के तौर पे कल का हमारा केस था कि हम टूरिज्म की इंडस्ट्री में हैं और हमें चाहिए ऐसे लोग जो हमारे पेज को लाइक करें, राइट, बट दे नीड टू बी नेसेसरली रिलेटेड टू टूरिज्म वगैरह, वरना तो लोग रिएक्ट ही नहीं करेंगे ना। हम उनको ऐड दिखा रहे हैं, सारे हमारे रिसोर्सेज, पैसे जाया हो रहे होंगे, क्योंकि जितने लोगों को फेसबुक हमारा ऐड दिखाएगा अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वो पैसे जाया ही हो रहे हैं, जाहिर है। तो हम यहाँ पे कल हमने एक इंटरेस्ट एंटर किया था ट्रैवल के बारे में। एक इंटरेस्ट एंटर करने का आपको फायदा ये होगा कि आप को सजेशंस मिलना शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करें एंड here you guys can go here and यहां से आप चूज कर सकते हैं मजीद कैटेगरीज। कुछ तो है ना आप खुद से एंटर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कौन कौन से इंटरेस्ट हो सकते हैं ऐसे बंदे के जो टूरिज्म में इंटरेस्टेड हों। डायरेक्ट इंटरेस्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, हम दोनों तरह के इंटरेस्ट्स को लिखते हैं।
अब डायरेक्ट इंटरेस्ट उसमें क्या क्या हो जाएंगे, एक तो ट्रैवल हो गया, राइट, बाकी यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे हैं जो कहने को बड़े वो सीधे सीधे से लग रहे होते हैं लेकिन इनकी लिस्ट में नहीं आ रहे होते। हमने इंटरेस्ट वो निकाले हैं जो फेसबुक की लिस्ट में भी आ रहे हों। तो एक हो गया ट्रैवल, देन हम लिख सकते हैं एडवेंचर, राइट, देन वी कुड ऐड let's say mountains, we could write something like hiking, we could write something like snowfall, people आज कर सकते हैं के इंटरेस्ट जो के let me check should be there, hold on, अभी आई होप आपको स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। आई हैव रीशेयर्ड, not yet, 1 second, अभी आई है, it should be there, not yet, अभी भी, what could be, some are saying yes, some are saying no. Hold on, let me try. स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर, स्क्रीन आ रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन नजर आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही, सो नीड टू मेक श्योर। स्क्रीन नहीं आ रही, वॉइस आ रही है। अच्छा होल्ड ऑन, लेट मी ट्राई दैट अगेन। Is that visible now? काशिफ सब कंफर्म कीजिएगा if it is visible now. जी जी सुहेब भाई, अब क्लियर हो गया। चलो ठीक है, थैंक यू। राइट, सो हमने जैसे डायरेक्ट इंटरेस्ट लिख दिए, अब कुछ इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हमने एंटर करने होते हैं। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एक अच्छा पैकेज बना देते हैं डायरेक्ट इंटरेस्ट्स के साथ मिलके, और आप ऑडियंस को जरा नैरो डाउन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर एक इंटरेस्ट है ट्रैवल का और उसके साथ हम एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट लिख देते हैं, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम टीवी, मिसाल के तौर पे, अब क्या होगा, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवल प्लस पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन हम टीवी और वॉचेस ड्रामा। अब इसके कॉम्बिनेशन से क्या होगा कि आप टारगेट तो ट्रैवलर्स को कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की ब्रीड टारगेट हो रही होगी जो वॉचेस ड्रामास वगैरह, हु वॉचेस टीवी, राइट। तो ट्रैवलर्स तो हैं लेकिन
ट्रैवलर्स की एक मखसूस क्लास, आप इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जिस तरह के डिफाइन करेंगे, ट्रैवलर्स की वैसी क्लास को आप टारगेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, मिसाल के तौर पे आप करते हैं लेट्स से नेटफ्लिक्स। अब ट्रैवलर्स हु आर इंटरेस्टेड इन नेटफ्लिक्स एज वेल, जब आप नेटफ्लिक्स वाला इनडायरेक्ट इंटरेस्ट लिख देंगे तो क्या होगी, इस तरह की क्लास को आप टारगेट कर रहे हैं जो ट्रैवलर्स भी हैं प्लस हु आर इनटू नेटफ्लिक्स एज वेल, राइट। सो आप क्या करते हैं, एक तो डायरेक्ट इंटरेस्ट में तो वो सारे लिख दिए जो आपका मेन बिजनेस है, मेन कारोबार है। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट के अंदर कुछ इस तरीके के उसको बोल सकते हैं कीवर्ड्स या महंगी किस्म के जो इंटरेस्ट्स हैं थोड़े से वो लिखते हैं, ताकि आप इस तरह की क्लास को टारगेट कर रहे हों जिनकी जो बाइंग पावर है वो अच्छी हो, वो स्ट्रांग हो, वो महज ये नहीं कि जो लाइक ही करें आपके पेज को, बल्कि चीज को परचेज करने की भी सलाहियत रखते हैं फ्यूचर में। यू गेटिंग द पॉइंट? चीज समझ आई? डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट के अंदर आप किस तरह के इंटरेस्ट्स को आपने रखना होता है। What would happen with the indirect interest? देखो, डायरेक्ट इंटरेस्ट से ट्रैवलर्स तो इकट्ठे हो गए, लेकिन हमने वो जिनके पास बाइंग पावर ही नहीं है उस तरह के नहीं ना हमने रखने। सो हम साथ एक इनडायरेक्ट इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन भी रखेंगे। इनडायरेक्ट इंटरेस्ट ज्यादा नहीं हम उसमें एंटर करेंगे, 2 3 4 इस हद तक सिर्फ इनडायरेक्ट इंटरेस्ट रखते हैं। इससे होगा क्या, यू विल बी कैप्चरिंग द पैसे वाले ट्रैवलर्स जो कि पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज होगी, दैट वुड नैरो डाउन आपकी ऑडियंस हो जाएगी इससे, बट काम के लोग होंगे, काम के लोग होंगे तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास लाइक्स मिलियंस में आ जाएंगे लेकिन सेल्स नहीं हो रही होंगी आपका जो भी क्लाइंट है। इसी अब थ्योरी को आपने अप्लाई करना है हर क्लाइंट के साथ ही, जितने भी क्लाइंट्स आ रहे होंगे आपके पास, इसी को थ्योरी को, राइट। सो हमने ये चीज कर दी, एंड अभी हम बिल्कुल एक बेसिक कैंपेन डिजाइन को देख रहे हैं। अभी एडवांस लेवल की कैंपेन्स को आगे जाके जब देखेंगे तो देयर वुड बी मच मोर यूजफुल थिंग्स कमिंग आउट। अभी जस्ट एक बेसिक कैंपेन के अंदर की मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, राइट। ये चीज हो गया। आपको बाकी अगर मजीद टारगेटिंग करनी होती है, फेसबुक आपको एक मुकम्मल लिस्ट प्रोवाइड करता है डेमोग्राफिक्स के हिसाब से, इंटरेस्ट्स के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से, प्लस आपके पास मोर कैटेगरीज भी हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कि हम टूरिज्म कंपनी को ही अभी जहन में रखते हैं। आपकी टूरिज्म कंपनी है और आप कुछ लेट्स से कपल्स के लिए टूर लेके जा रहे हैं, पीपल हु गॉट न्यूली मैरिड, who newly got married, ठीक है, जिनकी नई नई शादी हुई है, आप उनके लिए you would see a lots of tourism companies offering such services, ठीक है, honeymoon tours and such kind of things are getting popular in our country, right? So अगर let's say आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, people who recently got married, या और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। So what you could do, you could go to life events एंड एनिवर्सरी के ऑप्शन में जाएं, एंड हे यू कुड सी पीपल जिनकी 30 दिन में एनिवर्सरी आने वाली है, आप यहां से चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको टारगेटिंग के और नए नए ऑप्शंस बता रहा हूं। अभी फॉर इंस्टेंस भूल जाएं कि हम टूरिज्म की कैंपेन बना रहे हैं। अभी ऐसा हो सकता है कि आप किसी कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नेकलेसेस या एनीथिंग, राइट, और आप टारगेट करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जिनकी एनिवर्सरी 30 डेज में आने वाली है, ताकि उन लोगों को कोई चीज दिखाएं, कोई नए ऑप्शंस, नए गिफ्ट्स, ताकि वो परचेज करके अपने बिलव्ड वंस को
गिफ्ट कर सकें. सो यू कुड चूज फ्रॉम हियर एनिवर्सरी विद इन 30 डेज वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपका एड उन लोगों को जा रहा होगा, पीपल हु आर अबाउट टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी, राइट. ये डायरेक्ट इंटरेस्ट में आप एंटर करेंगे, ये इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है. हम जैसे कि मैंने बताया अभी फॉर इंस्टेंस भूल जाएं कि हमको ट्रैवलिंग वगैरह की कैंपेन बना रहे हैं, राइट. अभी ऑप्शंस को जरा एक्सप्लोर करें. आपके पास टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं कौन कौन से, आपकी ये जहन में रहेंगे ना टारगेटिंग के ऑप्शंस, तो हर कैंपेन बनाते वक्त आपको जहन में होगा अच्छा ये चीज बेच रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बच्चों की चीजें बेच रहा है, तो लेट्स टारगेट दोज पीपल who got married in let's say last 1 year or 2 year or 3 year, ताकि हम उनको न्यूली बॉर्न वाली चीजें बेच सकें. यू गेटिंग द आइडिया. ये चीजें आपको तब ज्यादा क्लियर होंगी जब आप पूरे ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर चुके होते हैं. फॉर एग्जांपल यू वांट टू सेल समथिंग, या आपकी क्लाइंट के पास वो कुछ पोर्टेबल प्रोडक्ट्स बेच रहा है, काइंड ऑफ पोर्टेबल लेट्स से चेयर्स या पोर्टेबल लैंप्स हो गए या कुछ चार्जेबल और इक्विपमेंट्स हो गए, राइट, या लेट्स से लैपटॉप के स्टैंड्स हो गए, कुछ इस तरीके की चीजें. अब उनको बेचने के लिए हमें जाहिर है किन लोगों को टारगेट करना चाहिए. नंबर 1, ऐसे लोग जो कि लिविंग या तो हॉस्टल में रह रहे हैं या अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं. कुछ इस तरह के प्रोडक्ट होंगे ना जो आपको आगे क्लाइंट्स मिलेंगे इस तरह के, ऐसे प्रोडक्ट्स वो बेच रहे होंगे जो कि ऐसे लोगों के लिए सूटेबल है who are living in hostels, who are living in a different city than their hometown, who are living in away from the family, right. ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए आप इंटरेस्ट्स, तो वन थिंग इज आप इंटरेस्ट लिखें, डायरेक्ट इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट वगैरह लिख सकते हैं. प्लस फेसबुक ने खुद आसानी पैदा कर दी है यहाँ पे उस तरह की लिस्ट्स बना के, तो हम यहां से चूज कर सकते हैं पीपल लिविंग अवे फ्रॉम द फैमिली, पीपल लिविंग अवे फ्रॉम द होम टाउन. बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि यहाँ पे आप बेच सकते हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो जिसको ऐसे लोग खरीदेंगे या खरीदने के ज्यादा चांसेस हैं जो पीपल अवे फ्रॉम फैमिली हैं या अवे फ्रॉम होम टाउन है. देयर कुड बी सम प्रोडक्ट रिलेटेड टू बर्थडेज, कुछ सर्विसेज ऐसी हो सकती हैं जो कि उनको बेची जा सकती हैं जिनका बर्थडे आने वाला है, तो आप यहाँ से अपकमिंग बर्थडेज को चूज कर सकते हैं. कुछ इस तरह के लेट्स से अगेन कुछ ज्वेलरी आइटम्स या मे बी वॉचेज और समथिंग जो कि लोग, या परफ्यूम्स वगैरह, ऐसे आइटम्स जो लोग बर्थडेज के आसपास परचेज करते हैं, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हियर. एंड सेम गोज हियर, यहाँ पे यू वुड सी पेरेंट्स वाले सेक्शन में जाएं एंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं न्यू पेरेंट्स को. अगर कोई ऐसे मे बी बेबी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि आप, जिसके एड्स आप न्यूली मेड पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते होंगे. सो यू कुड चूज फ्रॉम न्यू पेरेंट्स यहां से. इससे क्या होगा, आपका वो एड जहां पे भी आपने ये न्यू पेरेंट सेलेक्ट किया है, आपका एड ऐसे लोगों को वो शो हो रहा होगा जिनके पास, जो रिसेंटली अभी पेरेंट बने हैं, जिनके कुछ लेट्स से न्यू बॉर्न होंगे 6 माह 8 माह टाइप के. तो यू कुड चूज फ्रॉम हियर एंड बाकी पेरेंट के ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं. अब फेसबुक एक एक बंदे को मुख्तलिफ डेटा पॉइंट्स पे प्रोफाइलिंग कर रहा होता है. सो इट्स नॉट जस्ट द केस कि आपने एज लिखी है तो फेसबुक को बस आपकी एज का पता है, या आपने जेंडर सेलेक्ट किया था तो फेसबुक को आपकी सिर्फ जेंडर का पता है. आपके एक टच से, यू टैप ऑन अ स्क्रीन, फेसबुक को आपके हसब नसब का भी पता चल जाता है. दे आर दैट पावरफुल. आपका एक टच, आई मीन, टेल्स एवरीथिंग
about who you are. Algorithms know you better than your parents or you know yourself. Algorithms इतने smart हैं, right? आप सुबह क्या सोचते हैं, शाम को क्या सोचते हैं, रात को क्या सोचते हैं, किस वक्त किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करना आपको पसंद है. Algorithms know all these things. The reason you never get bored out of Facebook, the reason you never get bored out of TikTok, because they have smart algorithms. आपका एक टच आपके हजारों डेटा पॉइंट्स बता देता है फेसबुक को. जैसे एज, आपका नाम, आपका जेंडर, ये 3 डेटा पॉइंट्स है आपके. फेसबुक एक पर्सन को 2000 डेटा पॉइंट्स तक पे प्रोफाइलिंग कर रहा होता है. हाउ मेनी? 2000 डेटा पॉइंट्स, जिसमें से एज एक डेटा पॉइंट है, जेंडर एक दूसरा डेटा पॉइंट है, आपका सिटी तीसरा डेटा पॉइंट है. इस तरीके के 2000 डेटा पॉइंट्स हैं. तो द रीजन आपको हमेशा टारगेट चीजें नजर आ रही होती हैं, जिससे आप बोर्ड नहीं होते, आप एक्सप्लोर करते रहते हैं. द सेम वे फेसबुक को इन चीजों का भी आइडिया पता चल जाता है. एक आइडिया हो जाता है कि आप लाइफ के किस फेज में जा रहे हैं. आप सिंगल हैं, आप कमिटेड हैं, आप जॉबलेस हैं, आप एम्प्लॉयड हैं तो आपके इकोनॉमिकल स्टेट क्या है, आप लो मिडिल क्लास हैं, आप मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, फाइनेंशियली किस तरह के बैकग्राउंड से या स्कूल ऑफ थॉट से आप रिलेट करते हैं. आपको उसी तरीके के ही एड्स नजर आ रहे होते हैं. एंड यू वुड सी इंटरेस्टिंगली, शुरू में सबको दराज और इस तरीके के ही ऐड आ रहे होते हैं. बट एज यू वुड स्टार्ट मेकिंग मोर मनी, यू वुड सी समहाउ फेसबुक के एड्स भी उस तरीके से मॉडिफाई होना शुरू हो जाते हैं. एंड यू वुड सी जहां पे आपको वो 500 वाली शर्ट्स दिखाई जाती थी, अब आपको जरा महंगे आइटम्स फेसबुक दिखा है. राइट? हाउ वुड हैपन? आप जिस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, राइट, उससे आइडिया हो रहा होता है आपके फाइनेंशियल कंडीशन का भी. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एट इट्स बेस्ट. तो हम भी इसी तरीके से उन्हीं की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ये टारगेटिंग कर रहे होते हैं. सो आप रिलेशनशिप स्टेटसेस के हवाले से लोगों को टारगेट कर सकते हैं. पीपल हु आर लाइक डाइवोर्स्ड, आप उनको एड्स कुछ दिखाना चाहते हैं. पीपल हु आर एंगेज्ड, यू वांट टू शो देम सम काइंड ऑफ एड्स. वर्क के लिहाज से आप लोगों को ऐड दिखा सकते हैं. लोग जो यहाँ पे, अब आपकी ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ऐड क्यों दिखाएंगे, या हम आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी को ऐड क्यों दिखाएंगे. द आंसर इज, आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स होंगे जिनके पास इस तरह की सर्विसेज, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि इन कैटेगरीज को दिखाए जाएं तो बेहतर है. मिसाल के तौर पे कोई ऐसी यूएस में, कनाडा में, सिडनी में कोई सर्विस है जो कि लेट्स से उनका कोई उसको कह सकते हैं कि होम मेंटेनेंस सर्विसेज है, लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग वगैरह. सो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है, एक तो पहले इंडस्ट्रीज में आए और यहाँ पे क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विस को सेलेक्ट कर लें, द इजीएस्ट वे. फिर आप डायरेक्ट जो इंटरेस्ट्स हैं और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट्स हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं. फिर आप वो एंटर करते हैं. सो पहली ये चीज है, आपने ये सारी लिस्ट्स को अपने तौर पे एक्सप्लोर करना है ताकि आपके जहन में वो तमाम ऑप्शंस एक बार बैठ जाएं कि फेसबुक ऑफिशियली कौन कौन से डेमोग्राफिक्स को सपोर्ट करता है. राइट? तब ताकि आपने जब ऐड बनाना हो किसी क्लाइंट का, तो आपको पता हो कि फेसबुक की ऑफिशियल लिस्ट में से मैं कौन से ऑप्शन चूज कर सकता हूं. अब फॉर एग्जांपल मुझे पता था या मुझे पता है कि मैं जो न्यू पेरेंट्स बने हैं उनको टारगेट कर सकता हूं, तो मेरे पास अगर कोई बेबी प्रोडक्ट्स या इस तरीके का क्लाइंट आता है तो मैं जहनी तौर पे सेटिस्फाइड होता हूं कि यार एक ऐड तो मैंने
सीधा जाके डेमोग्राफिक्स में जाना है, पेरेंट्स के टैब में जाना है और न्यू पेरेंट्स को सिलेक्ट करके एक ऐड तो मैंने इनके लिए ऐसे चला देना है, राइट। सो जितनी आप इस लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे उतने ज्यादा आपके पास ऑप्शंस आएंगे। आप एजुकेशन के लिहाज से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जब रोजगार के लिए ऐड चलाने होते हैं एडमिशंस के लिए, राइट, तो व्हाट आई डू, आई गो इनटू एजुकेशन। अब वैसे तो एक तो ये है कि मैं ऐड बनाऊं और वहां पे इंटरेस्ट में लिख दूं फ्रीलांसिंग, मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, ये तो हो गए डायरेक्ट वाले ऐड, डायरेक्ट इंटरेस्ट। इनडायरेक्ट कौन से हो गए? अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड, इस तरीके के एक दो और इंटरेस्ट लिख दिए। बट मजीद नैरो उसको करने के लिए मैं क्या करता हूं, एजुकेशन में आओ और एजुकेशन में आके चूज किया उन लोगों को जस्ट ये ऐड जाए जो मास्टर्स डिग्री है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी यही है कि जस्ट उन वो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। तो यहां से मास्टर्स डिग्री चूज कर ली, मजीद थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए यहां से प्रोफेशनल डिग्री चूज कर ली, राइट, एंड यहां से कॉलेज ग्रेड सिलेक्ट कर लिया। यू गेटिंग द पॉइंट? इससे क्या होगा कि पहले वाले तो मैंने जो फ्रीलांसिंग और मेक मनी ऑनलाइन वगैरह वाले ऑप्शन चूज किए थे वो तो वैलिड हैं ही हैं। जब मैं मास्टर डिग्री प्रोफेशनल डिग्री वाला फिल्टर उन पे अप्लाई करूंगा तो ऑडियंस थोड़ी सी कम तो हो जाएगी, लेकिन एक्यूरेट ऑडियंस होगी। द रीजन हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, हमारे ऐड का जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसका जो CTR होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हम फिल्टर आउट कर देते हैं गैर जरूरी लोगों को कि वो ऐड देखे ही ना। अदरवाइज अगर मास्टर डिग्री वगैरह मैं यहाँ पे ना चूज करता तो जो भी फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है वो ऐड तो सबको ही जा रहा होना था ना, सभी को शो हो रहा होना था। जो जो फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है या जो जो अनएम्प्लॉयड है वो अप्लाई करने, वो क्लिक करता वेबसाइट पे ऐड पे, आगे देखता कि जी इसकी तो रिक्वायरमेंट है 16 साल एजुकेशन, तो वो क्लिक के पैसे तो हमें पड़ गए, वो ऐड विजिबल होने के भी पैसे पड़ गए, प्लस फेसबुक की रॉन्ग लर्निंग हो गई। जब भी कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक करता है तो फेसबुक की इससे लर्निंग होती है कि अच्छा इस बंदे ने क्लिक किया है, मैं इस जैसे औरों को भी ऐड दिखाता हूं। तो पहले बंदे ने क्लिक किया था और बाद में क्लिक करने के बाद में उससे पता चला कि इस यहाँ पे रोजगार में अप्लाई करने की तो ये 16 साल क्वालिफिकेशन लिमिट है। फेसबुक की लर्निंग ही गलत हो गई। अब फेसबुक और लोगों को दिखाए जा रहा है ऐड और वो लोग भी आ रहे हैं और देख रहे हैं कि 16 साल ये तो क्राइटेरिया है, तो गलत दर गलत लर्निंग होती जा रही है, सिर्फ क्लिक्स मिलते जा रहे हैं, लोग अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। इसलिए शुरू में जितने आप फिल्टर आउट कर दें गैर जरूरी लोगों को, जितनी ऑडियंस को नैरो डाउन कर लें, उतने रिजल्ट्स आपको बेहतर मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक की लर्निंग स्ट्रांग होती जाएगी। यू गेटिंग द पॉइंट? सो ऐड चलाते वक्त कभी भी ज्यादा लोगों की तरफ हम नहीं जाते, हम क्वालिटी लोगों की तरफ जाते हैं कि लोग क्वालिटी लोग होने चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ थर्ड फिल्टर दैट यू कुड यूज, जो एजुकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। राइट, देन कम्स इंटरेस्ट्स। इंटरेस्ट्स के अंदर अगेन यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस जितने आप एक्सप्लोर करते हैं उतना ज्यादा आपको ग्रिप होती है फेसबुक एड्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे आई कुड गो इनटू बिजनेस एंड इंडस्ट्री वगैरह। मिसाल के तौर पे मैं बेच रहा हूं मॉर्गेज या इंश्योरेंस या इस तरीके की पॉलिसीज वगैरह, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके
आई वुड बी चूजिंग दोज ऑप्शंस। या मैंने कोई ऐसी चीज बेचनी है, मेरे क्लाइंट का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे ग्लव्स वगैरह होते हैं ना, सियालकोट में अक्सर उनके पास इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जी, हम ग्लव्स बेचते हैं, या हम वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म बेचते हैं, या हम ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेचते हैं। तो उनके लिए फिर हम इस बिजनेस एंड इंडस्ट्री में आके स्पेसिफिकली जब आपके B2B प्रोडक्ट्स हैं तो उस पे क्या किया जाता है जी, कंस्ट्रक्शन को यहां से चूज कर लिया। इससे क्या होगा, आपका एड उन लोगों को शो होगा, द पीपल हु आर इनटू कंस्ट्रक्शन, राइट। अगर आप लेट से कुछ ग्लव्स बेच रहे हैं या वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म वगैरह अगर आप बेच रहे हैं, यू गेटिंग द पॉइंट। सो हर इसमें कैटेगरी का एक अपना एक मकसद है। जब आपके पास उस तरह का क्लाइंट आता है तो फिर आपको समझ आती है अच्छा ये कितनी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। अगर वैसे कोई फन या इस तरह की चीज बेचनी है तो फिर शायद आपको ये समझ ही नहीं आएगी कि यार एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कब करना होता है। भाई एग्रीकल्चर को तब सेलेक्ट करोगे जब आप कोई एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, B2B किस्म के, मे बी कोई यूरिया आप बेच रहे हैं या कुछ और इस तरह के सीड या पेस्टिसाइड्स इस तरह के बेच रहे हैं। आप क्या करेंगे, उसका एड वैड सारा करने के बाद इंटरेस्ट में आके यहाँ से एग्रीकल्चर कुछ आप सिलेक्ट कर देंगे। होगा क्या, फेसबुक ने उन तमाम लोगों की एक प्रोफाइलिंग की हुई है, पीपल हु आर इनटू एग्रीकल्चर। एंड द सेम गोज इंडस्ट्री के हिसाब से, कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपके पास सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे आके उसको चूज कर सकते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट। इंटरेस्ट्स में आके देन कम्स बिहेवियर। बिहेवियर में आपकी एक्टिविटीज, लोग कैसे ऑनलाइन बिहेव कर रहे होते हैं, उनके इंटरैक्शंस को आप टारगेट कर सकते हैं। आपके इंटरैक्शंस हमेशा और रिकॉर्डेड रहते हैं फेसबुक के ऊपर। आप चाहे अपनी कैशे वगैरह रिमूव कर दें, अकाउंट क्या उसको बोलते हैं, लॉग आउट, वक्ती तौर पे लॉग आउट ऑल सेशंस वगैरह कर दें, फेसबुक won't forget what you have done like 1 year ago, right? That is something that you cannot control. मिसाल के तौर पे in your university's life you might have added statuses like I am into a relationship with this. Often people would be doing in their university and colleges life. और बाद में when things don't go in the right direction, वो relationship statuses remove कर दिए, right? वो आपने तो remove कर दिए, but फेसबुक के पास वो सारा डेटा स्टोर है। अगर आप कभी भी अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाएं और उस अपने डेटा को डाउनलोड करें, डाउनलोड ऑल प्रोफाइल डेटा, उसके अंदर वो सारा कच्चा चिट्ठा लिखा होता है कि आप इस डेट से लेके इस डेट तक ने आपने लिखा हुआ था यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस। आपने लेट्स से डेट ऑफ बर्थ चेंज की अपने प्रोफाइल के ऊपर, आपकी पुरानी डेट ऑफ बर्थ वैसे विजिबली तो नजर नहीं आएगी आपकी प्रोफाइल पे, लेकिन वो जो डेटा डाउनलोड करेंगे आप, उसमें लिखा होगा कि जी फलानी तारीख को आपने डेट ऑफ बर्थ पहले ये थी फिर ये चेंज कर ली, राइट। आपने किन लोगों को अनफ्रेंड किया, वो वैसे तो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जाके पता नहीं चलता ना कि कोई इसमें कौन लोग हैं जो रिमूव हो चुके हैं। आपके वो डाउनलोड डेटा के अंदर वो सारा अमालनामा लिखा होता है कि आपने फलानी तारीख को इस बंदे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी या अनफ्रेंड किया था। सो आपका ये सारा डेटा अमालनामा would be there in your Facebook profile, and that sometimes can create problems, right, as you go as you proceed with life. तो Facebook इन चीजों को नहीं भूलता। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो बाकी चीजें अब आई मीन सबके वो जो हैं goosebumps, I can feel some people getting goosebumps, right? So ये सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं और वो इजीएस्ट वे फिर यही है कि अपना फेसबुक का अकाउंट आप, इफ देयर इज समथिंग फिशी, अपना फेसबुक का अकाउंट आप पर्ज कर दें, डिलीट कर दें एंड क्रिएट अ न्यू वन एंड स्टार्ट अ न्यू हैप्पी लाइफ, राइट। बट एनी हाउ फेसबुक इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट दीज थिंग्स एट ऑल। तो आपके
अब ये डेटा पॉइंट्स भी उसके पास, आपके तमाम एक्टिविटीज ये भी स्टोर रहती हैं। जैसे पहले किसी टाइम पे, आज से लाइक 10 years ago, 15 years ago, एक टाइम होता था whenever someone was getting married, specifically somehow girls, boys भी इसी कैटेगरी में होते थे, they used to break or torn their sims। ठीक है, वो एक रस्म होती थी शादी की, पुरानी सिम तोड़ने वाली। तो जो बस ये अब तो शादी हो रही है, अब पुरानी सिम तोड़ दी, अब पुराने सारे चैप्टर्स खत्म, राइट। द सेम इज नाउ, चीजें अब डिजिटल हो गई हैं, अब वो पुरानी प्रोफाइलों के साथ भी इस तरह अक्सर लोगों को करना पड़ता है somehow, ताकि वो सारे जो मामलात हैं, हाँ कुछ मामला, कुछ इलाकों में ये सारी रस्में जिंदा हैं सिमो वाली भी, फेसबुक वाली भी, बट द रीजन इज कि ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड रहती हैं, सो इट्स बेटर टू टेक केयर ऑफ सच एज वेल। एंड द सेम गोज हियर, यहाँ पे बिहेवियर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। एनिवर्सरी जिन लोगों की आने वाली है, लेट्स से 3 months के अंदर, आप उनको कुछ बेचना चाहते हैं, उनको सेलेक्ट कर लें। कुछ डिजिटल एक्टिविटीज के हवाले से यहाँ पे एक बहुत बहुत ही काइंड ऑफ ह्यूज ऑप्शन है, फेसबुक पेज एडमिन्स। हम इसको आगे जाके बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइट। जब भी हमने कोई चीज बेचनी है स्मॉल बिजनेसेस को, मिसाल के तौर पे मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है मिसाल के तौर पे, और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लोगों को सेल करूं। व्हाट डू आई वांट, कि मैं अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दूसरे बिजनेसेस को सेल करूं, मैं इसका एड चलाना चाहता हूं। तो उनमें से बाकी सारे ऑप्शंस तो मैं जो सिलेक्ट करूंगा, एक ऑप्शन में टारगेटिंग में बिजनेस पेज एडमिन्स को भी चूज करूंगा। इससे होगा क्या, मेरा एड उन लोगों को शो होगा जिन्होंने फेसबुक पेजेस भी बना रखे हैं। अब फेसबुक पेज एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी ने नहीं बनाया होता। आप क्योंकि इसी फील्ड, आप सारे इस फील्ड का हिस्सा हैं, तो आप सबने बना रखे होंगे पेजेस, और आप कह सकते हैं कि सर ये तो हमने तो बनाया है, तो इसका मतलब है सभी ने बनाया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गोरे इस तरह नहीं करते। गोरों में सिर्फ वो लोग ही पेज बनाते हैं जिनके कोई अपने बिजनेसेस होते हैं ज्यादातर। सो जब आप सेटिंग्स में या टारगेटिंग के अंदर इस चीज को भी सिलेक्ट कर देते हैं कि उन लोगों को मेरा एड जाए जो जिनके पास बिजनेस पेज के जो एडमिन है, तो आप टॉम डिक एंड हैरिस को वैसे ही निकाल देते हैं अपनी टारगेटिंग से। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास फेसबुक पेज है ही नहीं, दे आर लेस लाइकली टू हैव ए बिजनेस। ठीक है, अब जिनके पास पेजेस हैं, ज्यादा चांसेस हैं कि उनकी कोई छोटी मोटी कोई शॉप होगी, कोई छोटी मोटी कंपनी होगी, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया टीम हायर करने के बावजूद भी सारे बिजनेस ओनर्स ये कहते हैं यार मेरे पेज पे ना, मेरी कंपनी का जो पेज है उस पर मुझे भी एडमिन बनाओ। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर वो बिजनेस, वो जो सीईओ है वो पेज का एडमिन भी है या उस पेज पे उसका कोई रोल है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना एड उसको दिखा सकते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरीके से आप बिजनेसेस को टारगेट करते हैं। बाकी सेटिंग्स तो आपने कर ली, आपने लेट्स से एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया और साथ में इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लिया। एक तरफ आपने पिछले जो पीछे ऑप्शंस आए थे उसमें से फर्ज कर लें आपने एग्रीकल्चर को चूज कर लिया और यहां से आपने बिजनेस पेज एडमिन्स को भी चूज कर लिया। इससे होगा क्या कि वो लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, अब एग्रीकल्चर फील्ड में तो किसान भी होते हैं, मजारे भी होते हैं, उनको भी ऐड दिखाना है? नहीं। जब हमने साथ में एक कॉम्बिनेशन बना दिया बिजनेस पेज एडमिन्स, तो अब होगा क्या, हमारा एड उन एग्रीकल्चर वालों को शो हो रहा होगा जिन्होंने फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, राइट। सो एग्रीकल्चर में अगर एक बंदा है और उसने पेज भी बनाया हुआ है तो ज्यादा चांसेस है ना कि ही इज इनटू दैट साइड। वो एग्रीकल्चर में है लेकिन जरा पैसे वाली पार्टी की तरफ उसका ज्यादा रुझान है। यू गेटिंग द पॉइंट। वो B2B वाली साइड पे ज्यादा उसकी टेंडेंसी है। आइडिया हुआ इन कॉम्बिनेशंस कैसे
पूरी की पूरी आपकी कैंपेन को गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं, जिस तरह के आपके यहां पे ऑडियंस सिलेक्शन के कॉम्बिनेशंस होंगे। और उनमें से जो वन ऑफ द क्रूशियल कॉम्बिनेशंस हैं वो है कि आप आगे जाके, हमने डिटेल में आगे सारा कुछ करना है अभी, ये तो अभी बेसिक कैंपेन को हम देख रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे हम ऑडियंस को माइनस भी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूड करने से क्या था, मिसाल के तौर पे हमने कुछ चीज बेच रहे हैं ऐसी, फॉर एग्जांपल वो हो सकते हैं, लेट्स से कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, प्लॉट्स बेच रहे हैं, तो हम उनमें से किस तरह की ऑडियंस सेलेक्ट करनी चाहिए वो तो हमने अभी देखा ही देखा। किस तरह की ऑडियंस रिमूव करनी चाहिए अपने एड्स में से, वो भी बहुत एक क्रूशियल कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, जो कि हम आगे जाके देखने वाले हैं। मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह के एड्स होते हैं जिसके इंटरेस्ट में हम अभी एक्सक्लूजन की तरफ हम आगे जाएंगे, जिसके इंटरेस्ट में से हम स्टूडेंट्स को निकाल दें तो तब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, राइट? जिसके इंटरेस्ट में से हम ऐसे लोगों को निकाल दें जो कि फनी वीडियोस देखते रहते हैं, जो कि न्यूज चैनल्स देखते रहते हैं, या हम टीवी देखते रहते हैं, या ड्रामास देखते रहते हैं, ऐसे लोगों को निकाल दें, एक्सक्लूड कर दें, तो रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा इंटरेस्ट्स इंक्लूड करने से ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बल्कि इंटरेस्ट्स एक्सक्लूड करने से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कैंपेन्स के। गेटिंग द पॉइंट? अब जैसे कि उमैर ने बताया, एक्सपेंसिव वॉचेस अगर आप बेच रहे हैं तो आप वो तो करेंगे, महंगे महंगे ऊपर इंटरेस्ट डालेंगे, और नीचे जो एक्सक्लूड इंटरेस्ट करने हैं उनमें से स्टूडेंट्स को एक्सक्लूड कर दें, उनमें से जो बिल्कुल लो क्वालिटी इंटरेस्ट जो हैं उनको एक्सक्लूड कर दें, ताकि जो मुफ्त बाज किस्म के लोग हैं उनको आपका ऐड जाए ही ना। यू गेटिंग द पॉइंट? कल हम आगे जाके देखेंगे रियल स्टेट को भी, हम इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे इस टॉपिक को तो वो लेंथी हो जाएगा, अभी हमने अजान ब्रेक भी लेनी है। यू गेटिंग द पॉइंट? सो यस, मार्केटिंग में हमने तो अपने टारगेट ऑडियंस की तरफ जाना है ना, हम अमीर और गरीब और इसको नहीं देख रहे। जिस तरह का प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट में कौन लोग दिलचस्पी लेते हैं या ले सकते हैं, हमने उस ऑडियंस को एक्सप्लोर करना होता है जो हमारी टारगेट मार्केट है, राइट? वी डोंट सी, हम वो उस तरह का भेदभाव नहीं करते, हम देखते हैं हमारी चीज जहां पे बिक सकती है वो कौन लोग हैं, उनकी दिलचस्पियां क्या होती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स क्या होते हैं, हम उनकी तरफ जा रहे होते हैं। और बाकी एज अ मार्केटिंग प्रोफेशनल तो हम हर तरह की प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ना, वो B2B भी होते हैं, वो छोटे मोटे भी होते हैं, समटाइम्स हम बस व्यूज लेने के लिए भी कैंपेन चला रहे होते हैं, right? So let's take an azan break for 7-8 minutes and we'll begin again. Yes, I think yeah, we have time. I was thinking of something else. राइट, सो आपके जैसे कि मैंने बताया, आपका जो मार्केटिंग का बैटल ग्राउंड है वो ये एक जो छोटा सा डिब्बा आपके सामने आया हुआ है ना, ये आपका मार्केटिंग का बैटल ग्राउंड है। आपकी कैंपेन
सक्सेसफुल होती है या एक कंप्लीटली पैथेटिकली फ्लॉप होती है, वो डिपेंड करता है आपने यहां पे सिलेक्शन कैसे की थी। यहां पे सिलेक्शन अगर आपने गलत कर ली तो आपने लेट्स चाहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करके आपने वो एड बनाए हुए हो, करोड़ों रुपए आपने एड्स पे खर्च किया हो, यहां पे अगर गलत कर दिया तो आपकी सारी कैंपेन जीरो हो जाएगी। मिसाल के तौर पे देयर आर सो मेनी, आपको भी इस तरह के कभी कभार ऐड नजर आए ही होंगे या आते होंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स के ऐड आ रहे होते हैं जो कि ना तो आप या तो वो आपके जेंडर के रिलेटेड नहीं है या आपके वो इंटरेस्ट के रिलेटेड नहीं है। होता क्या है, जिसने भी वो एड बनाया है उसने गलत तरीके से बीच में कोई सेटिंग्स ठीक नहीं की हुई होंगी या आई मीन दे आर wasting their resources. Right, and next we have more categories में जाके, not appearing here, yeah. Any upcoming events वगैरह वगैरह आप यहाँ से इसमें चूज करते हैं। मोबाइल के हिसाब से आप डिवाइसेस को चूज कर सकते हैं। आगे जाके हम मोबाइल के डिफरेंट वर्जन्स के हिसाब से भी टारगेटिंग कर सकते हैं। दैट वी विल गेट टू सी इन एडवांस प्लेसमेंट्स एंड टारगेटिंग। उसमें हम इस हद तक टारगेटिंग कर सकते हैं कि हमारा एड उन लोगों को जाए जो आईफोन 13 यूज कर रहे हैं, या हमारा एड सिर्फ उस को नजर आए जो नोट 20 अल्ट्रा प्रो यूज कर रहा है, राइट। तो इससे क्या होता है कि वो आपकी जो टारगेटिंग है वो एक्सट्रीमली रिच क्लास पे जा रही है। आपके जो एड है वो एक्सट्रीमली रिच क्लास को जा रहे हैं। अगर आप हाई एंड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हैं, राइट, आपके इख्तियार में तो नहीं है ना कि क्लाइंट किस तरह का आपके पास आएगा, लेकिन लेट्स से आपके पास ऐसा क्लाइंट आता है जो हाई एंड चीजें बेच रहा है, लग्जरी आइटम्स बेच रहा है, तो ये सारी टारगेटिंग करने के बाद एक एक्स्ट्रा चीज जो हम टारगेट करते हैं वो है उनका मोबाइल फोन, कि हमारा एड जाए ही उन लोगों के पास जो महंगे फोन्स यूज कर रहे हैं। आप 8-10 ब्रांड्स जो महंगे हों उनको आप चूज कर सकते हैं। प्लस यूएस वगैरह के जब क्लाइंट्स होते हैं तो हम टारगेटिंग में महंगे ब्रांड्स को चूज करते हैं। लोग जो स्टारबक्स पे जाते हैं, लोग जो H&M पे जाके शॉपिंग करते हैं, लोग जो ज़ारा और इस तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह पे जाके शॉपिंग करते हैं, राइट। और अगर कोई हाउस होल्ड आइटम्स आप बेचना चाह रहे हैं तो हम टारगेट करते हैं लोग जो वहां पे वॉलमार्ट पे जाके शॉपिंग करते हैं। यू गेटिंग द पॉइंट। अगर आपने लेट्स से कुछ सोलर पैनल्स या इस तरह की चीजें वहां पे बेच रहे हैं तो और भी चीजें आप जहन में रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप फर्नीचर बेच रहे हैं या कुछ सोलर पैनल वाले आइटम बेच रहे हैं, क्लाइंट की बात कर रहा हूं, तो टारगेटिंग करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम जहन में रखते हैं। अब सोलर पैनल्स वगैरह हो गए या फर्नीचर के जो बड़े आइटम्स हैं ये हो गए, ये ज्यादातर वो लोग खरीदते हैं जो होम ओनर्स हैं, पीपल हु ओन ए होम, जो जिनका अपना जाती घर है। पीपल हु आर लिविंग ऑन रेंट, दे नॉर्मली वॉन्ट बाय एक्सपेंसिव फर्नीचर या लेट्स से सोलर पैनल्स वगैरह, ठीक, वो उस तरह की चीजें नहीं खरीदते। तो हम इस चीज का भी देखते हैं जब भी कुछ सर्विस वगैरह सेल करनी है कि कोई ऐसी चीज। अभी मेरे ख्याल में टाइम है यहाँ पे, मेरी तरफ अजान कोई नहीं, बट लेट्स टेक अजान ब्रेक एंड वील बिगिन अगेन।
आई होप आप सबकी तरफ फजान हो चुकी होगी। राइट जी, सो ये बॉक्स जो है, इस पे आज आपने क्या करना है, इस पूरे बॉक्स को एक्सप्लोर करना है। इस ऑप्शन में आके यू नीड टू चेक विद डेमोग्राफिक्स। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास आते हैं, एजुकेशन, फाइनेंशियल के हिसाब से इनकम लेवल्स आप चूज कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स, किसी का बर्थडे आने वाला है, कोई रिलेशनशिप में है, किसी की एंगेजमेंट हुई है, शादी हुई है रिसेंटली, ऐसे लोगों के तमाम ऑप्शंस। पेरेंट्स के हवाले से, देन वर्क के हवाले से, काम के हवाले से, ये तमाम चीजें आपने एक्सप्लोर करनी है डेमोग्राफिक्स में, इंटरेस्ट्स में एंड बिहेवियर्स में। क्योंकि आगे जाके जब हमने मजीद रियल क्लाइंट्स की जब कैंपेन्स आती हैं, तब तो हमें इनका पता होना ही चाहिए। लेकिन ये तमाम चीजें जहन में तब आती हैं जब आपने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाया हुआ हो। ठीक है, तमाम ऑप्शंस को जरा जहन नशीन किया हुआ हो आपने, तब आपको, जब आपने रियल कैंपेन्स बनानी होती हैं, आपको पता चलता है। क्लाइंट से बात करते वक्त ही आपके जहन में उसकी टारगेटिंग सिलेक्ट हो जाती है कि अच्छा ये आप जॉब पढ़ रहे होते हैं अभी अपवर्क के ऊपर, लेकिन आपके जहन के अंदर टारगेटिंग आ जाती है, अच्छा इसका प्रोडक्ट ये है, मैं इसके लिए एक तो ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लूंगा, दूसरा ये कर लूंगा, तीसरा ये कर लूंगा। पढ़ते वक्त ही आपको आपके जहन में टारगेटिंग ऑप्शंस आ जाते हैं, और वो तब आते हैं जब आप इस पे थोड़ा सा टाइम आपने स्पेंड किया होता है। सो नंबर वन ये आपने आज करना है, क्योंकि आगे जब हम और एडवांस लेवल की कैंपेन्स की तरफ जाएंगे, तब ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और जब हम डिस्कस कर रहे हों, जब आप कैंपेन्स बना रहे हों, तब इसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। राइट, सो दिस इज द टारगेटिंग पार्ट, यहाँ पे जो हम करते हैं। और हमारे पास पोटेंशियल साइज ऑडियंस का यहाँ पे आ रहा होगा, और ये साथ साथ कम होता जाएगा। जितने ज्यादा आप यहाँ पे ऑप्शंस सेलेक्ट करेंगे, उतनी ये ऑडियंस कम होती जाएगी। ये ऑडियंस क्या आपको बताती है, ये आपको बता रही है कि भाई साहब, आपने जो ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, जो आपने जेंडर सेलेक्ट किया है, जो आपने एज ग्रुप सेलेक्ट की है, शहर सेलेक्ट किए हैं और इंटरेस्ट्स अप्लाई किए हैं, उसके हिसाब से हम आपका एड इतने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अगर आप पैसों पे कंजूसी ना करें तो। राइट, पैसे अगर आप एड पे कम लगा रहे होंगे, जाहिर है कुछ कुछ देयर वाज वन पर्सन जो कि इस बात पे बजिद हो गया कि मेरा एड इतने लोगों को जाना ही जाना चाहिए। एंड मैं उनको बता रहा हूं, भाई पैसे लगाओगे तो इतने लोगों को जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप 1,000 रुपए आपने ऐड पे लगाया और ये एक्सपेक्ट करें कि ये साढ़े 4-5 करोड़ लोगों को आपका ऐड चला जाएगा। पैसे भी आपको उतने ही ज्यादा स्पेंड करने पड़ते हैं इफ यू वांट टू रीच मोर पीपल। यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस चीज को भी आप में से अगर कोई उसी माइंडसेट का ट्रेनी है, तो मेक श्योर जितने पैसे खर्च करेंगे, ये ओवरऑल टोटल पोटेंशियल है, इतने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन पहुंचेंगे उतनों तक ही जितने आपके पास पैसे हैं। जैसे बकरा मंडी में आप जाएं, तो खरीद तो आप सारे जानवर ही सकते होंगे, लेकिन खरीदेंगे वही जितने पैसे हैं आपके पास। राइट, जस्ट बिकॉज बकरा मंडी में कोई 500 जानवर हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप क्योंकि वहां पे चले गए हैं तो वो सारे ही आपके साथ वो कह दें कि जनाब ले जाएं। आप खरीद जितने पैसे होंगे, यू वुड ओनली बी एबल टू परचेज दोज मैनी एनिमल्स। द सेम वे, जितने आपके पास पैसे होंगे, आपके एड सिर्फ उतने लोगों तक जाएंगे। ये एक एस्टिमेट आपको बताया जा रहा होता है कि ऊपर भाई साहब आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, पाकिस्तान में कितने फेसबुक यूजर्स अभी हैं, इसका आइडिया अगर आपने लगाना हो, सारे ऑप्शंस को आप अनसेलेक्ट कर दें। राइट, एंड choose it this,
एंड हमारे पास ऑप्शन आ गए यहाँ पे, यानी कि 13 से लेके 65 साल की एज तक पाकिस्तान में कितनी ऑडियंस है? 47 पॉइंट से लेके 55, यानी तकरीबन 5 करोड़ के आसपास लोग हैं जिन्होंने फेसबुक पे अकाउंट बनाए हुए हैं, जिनकी लोकेशन पाकिस्तान की है। तो यू कुड चूज दीज थिंग्स फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि किस मुल्क में कितनी ऑडियंस है या किस शहर में। यहाँ पे लेट्स से मैं अगर जस्ट लाहौर लिख दूं तो सिर्फ लाहौर की कितनी ऑडियंस है? 8.4 से 9.9 मिलियन, यानी तकरीबन 80 लाख 90 लाख के नज़दीक लोग हैं जिन्होंने फेसबुक आईडी बनाई है और लोकेशन वहां पे उनकी लाहौर की आ रही होती है। फेक आईडीज अब उतनी कॉमन नहीं है जितनी पहले होती थी, तो वो अपनी तरफ से फेसबुक नैरो डाउन करता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस। आज हमने टारगेटिंग को देखा है कि टारगेटिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, हमारे पास टारगेटिंग के कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं, किस तरह से हम अच्छे टारगेटिंग में कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। डायरेक्ट कीवर्ड डायरेक्ट टारगेटिंग क्या है, इनडायरेक्ट टारगेटिंग क्या है, और कॉम्बिनेशंस हम कैसे बनाते हैं, कल हम देखेंगे। अब लेट्स से ये चीज हमने कर ली एंड व्हाट नेक्स्ट वी विल डू, सेव ऑडियंस करने के बाद हम बजट की तरफ जाएंगे। कितने पैसे आपने अपनी कैंपेन पे लगाने हैं। आप मिनिमम जो कैंपेन बना रहे हैं मिनिमम $1 पर डे के हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं। 1 डे से नीचे आप कैंपेन नहीं रन कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने कैंपेन बनानी है 7 डेज के लिए, 7 ताकि वो 7 दिन चलती रहे, तो आपका बजट इतना हो कि वो $7 के इक्विवेलेंट हो जाए। यानी अगर उनको रुपयों में कन्वर्ट करें या उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो कम से कम $7 वो बनने चाहिए। तो $1 तकरीबन 180 रुपए पे पहुंच गया है। आप 185 के हिसाब से 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो जितने बनेंगे आपका 7 डेज का बजट उतना होना चाहिए। हर दिन के हिस्से में कम से कम $1 आना चाहिए। यू गेटिंग द पॉइंट? अगर एक दिन के लिए चलाना है, लेट्स से मिसाल के तौर पे एक ऐड एक दिन के लिए आपने चलाना है, तो बजट कितना आपका होना चाहिए? 185। ठीक है, डॉलर में कन्वर्ट कर लो। 2 दिन के लिए चलाना है तो बजट ज्यादा होना चाहिए। अब इसको डॉलर को 2 से कन्वर्ट कर लो, लेट्स से 370। जितने दिन के लिए चलाना है उतने डॉलर्स के इक्विवेलेंट आपका मिनिमम बजट होना चाहिए। कोई भी कैंपेन आपने चलानी है 3 से 4 दिन is the minimum period for a campaign to give you some results, not the best results, not the efficient results, some results की मैं बात कर रहा हूं। ऑफिशियली फेसबुक भी और गूगल भी ये कहता है, सजेस्ट करता है, जब आप एक कैंपेन बनाएं तो उसको कम से कम 2 से 3 हफ्ते चलने दें, ताकि फेसबुक के एल्गोरिदम्स, गूगल के एल्गोरिदम्स आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकें, आपको अच्छे रिजल्ट्स डिलीवर करने की कंडीशन में आ सके। उसके लिए कितना एल्गोरिदम्स को भी लर्न करना होता है ना आपके ऑडियंस के बारे में। ऐसा नहीं है कि इधर आपने लॉन्च किया और उधर बूम हर रेलेवेंट बंदे के पास आपका ऐड पहुंच जाएगा। फेसबुक ने भी लर्न करना होता है आपकी इंटेंडेड ऑडियंस के बारे में। तो इट टेक्स 2 to 3 weeks for a campaign to start giving you some stable results. But again I suggest कि कम से कम उसको 3 दिन तो चलने दे कैंपेन को। अक्सर पैनिक में आके सुबह कैंपेन बनाई, शाम को ओहो लाइक ही नहीं आया, ये तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, ऑर्डर भी नहीं आया, शाम को बंद कर देते हैं। दिस इज नॉट हाउ फेसबुक मार्केटिंग वर्क। इसको आपने टाइम देना होता है। एंड ये बजट वगैरह एंटर करने के बाद देन कम्स आपका
एटीएम कार्ड वगैरह जो आपने एंटर करना है, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे आप एंड एटीएम कार्ड को चूज किया एंड यहाँ पे अपना जो नाम है, फुल नेम आपका एटीएम कार्ड पे, वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। आपका जो कार्ड का नंबर है वो एंटर करना है। आपकी कार्ड की एक्सपायरी एंटर करनी है, सीवीवी। ये जो लास्ट वाला बॉक्स है ये आपके कार्ड की बैक साइड पे 3 डिजिट्स का या 4 डिजिट्स का एक कोड होता है, सीवीवी कोड। आपने अपने कार्ड की बैक साइड से वो एंटर करके सेव कर देना है एंड दैट्स इट। आपका जब यहाँ पे आप वो अपना एटीएम कार्ड वगैरह एंटर करके सेव करेंगे, आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा। एंड ये करने के बाद प्रमोट नाउ पे क्लिक कर दें। आपकी फर्स्ट बेसिक कैंपेन जो है दैट वुड बी लाइव, राइट। कोई भी कैंपेन जो है वो जब पहले आप नए नए फ्रेश अकाउंट से बनाएंगे, 15 से 20 मिनट यूजुअली लगते हैं। पहली कैंपेन हो तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है, अप्रूवल फेज में क्योंकि उसने जाना होता है, इट कैन टेक अ लिटिल मोर टाइम। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स your questions. To the point questions related to today's lecture. 1:29 हुए हैं. You guys have 2 minutes to type your question and enter. So 1:29 के बाद वाले जितने भी questions होंगे इंशाल्लाह I will be trying कि उन सब के मैं quick answers to the point दे सकूं. और गौर से सारे लेक्चर को सुना करें. गोरिल्ला मिस हो गया तो you will not be able to build that understanding. छोटी छोटी सारी बातें होती हैं, गौर से सुनते जाएंगे तो सारी छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनमें से मिस कर जाएंगे कोई बेध्यानी में तो आप फेसबुक की वो जो एसेंस है, उसकी जो अहमियत है, वो आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे. Alright जी, so let's have one more minute. आप wrap up कर लें अपने questions को. एक और चीज, YouTube में और लेक्चर्स में थोड़ा सा हमेशा फर्क आपको नजर आएगा. YouTube में आपको टोटके बता रहे होते हैं, क्विक सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं. यहाँ पे जाके ये चीज सेलेक्ट कर दें और ये हो जाएगा, दैट्स इट. 2 मिनट में बात खत्म कर देते हैं वो. लेक्चर्स के अंदर मार्केटिंग की सेंस देनी होती है, टूल्स की इंपॉर्टेंस का बताना होता है, उसके यूज केसेस को डिस्कस करना होता है, जिसकी वजह से चीजें एक्सपैंडेड तरीके से बताई जा रही होती हैं, ताकि आपके अंदर वो एक पूरा सेंस भी डेवलप हो. सिर्फ महज ये बताना नहीं होता कि यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक कर दें तो ये हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट. ठीक है जी, आई थिंक वी हैव गॉट सफिशिएंट क्वेश्चंस. आई एम disabling comments for a moment now ताकि मैं किसी का अगर कोई क्वेश्चन बीच में है क्विकली उसको सेंड कर दे ताकि रह ना जाए. All right, let's begin with the question. The best thing is I get very good questions from you guys. और Illumina को पढ़ाने का मजा भी इसी में ही छुपा हुआ है कि आप लोगों को भी चीजों का पता है, सो आप हेल्दी क्वेश्चंस पूछते हैं ज्यादातर. कुछ जो है नोटोरियस बच्चे बीच में हैं जिनका क्वेश्चन ही एक होता है, सर आज का सारा लेक्चर रिपीट कर दें या फिर अपलोड करवा दें. मेरा एक ही सवाल है, राइट. सो बाकी जो है वो अच्छे क्वेश्चंस करते हैं. ओके, सो मूविंग विद द क्वेश्चन ऑफ
उमेर का क्वेश्चन सर, हमारी पोस्ट के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन रेट इम्पैक्ट करता है हायर और लोअर? यस, ये एक नया उन्होंने एक फैक्टर दिया है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन रेट पॉजिटिव में जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट, हर पोस्ट के नीचे एक डिस्ट्रीब्यूशन रेट आ रहा होता है, 1.1 प्लस 2.1 प्लस। ये आपकी पोस्ट के बारे में बता रहा होता है कि फेसबुक ने 10 लोगों को आपकी पोस्ट दिखाई और उन्होंने अच्छा इस पे रिस्पॉन्स किया, लिहाजा अब वो इसको और लोगों को दिखा रहे हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन रेट अगर आपका प्लस में है तो इसका मतलब है आपका कंटेंट अच्छा था, लोग इसको देख रहे हैं तो लोग इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेट कम है, रेड में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब है आपका जो कंटेंट है वो बोरिंग है, या तो बहुत लेंथी है, या ऑडियंस के मिजाज पे वो आपका कंटेंट पूरा नहीं उतर रहा, जिसकी वजह से फेसबुक अगर लोगों को ये शो कर रहा है आपका कंटेंट तो लोग उस पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। डिस्ट्रीब्यूशन रेट का ये होता है। ये पॉजिटिव हो तो अच्छी चीज है और ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे आज आपने एक चीज पोस्ट की है अपने पेज पे, वो आज पॉजिटिव हो सकती है, कल भी पॉजिटिव हो सकती है, परसों हो सकता है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाए, राइट? क्योंकि अब परसों तो फेसबुक और लोगों को नहीं दिखा रहा होगा ना, जितने लोगों को उसने दिखाना था वो दिखा चुका होता है बाज दफा। अगर वायरल कंटेंट है तो वो हफ्ता हफ्ता, दो दो हफ्ते तक वो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा होता है। मोहम्मद फैसल कह रहे हैं सर हम आपका कार्ड यूज कर सकते हैं? फैसल नहीं, आप मेरा कार्ड यूज नहीं कर सकते। सबको अपना अपना कार्ड यूज करना है एटीएम का। उमैर बुखारी सर, व्हाट इफ वी make a campaign for 7 days then change demographics again, run for 7 days and so on? बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की छेड़छाड़ बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं होती कि आप डेमोग्राफिक्स के साथ हर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद छेड़छाड़ कर लें। इसलिए जब आगे जाके हम मजीद प्रोफेशनल कैंपेन्स बनाने की तरफ जाएंगे ना, उसमें ज्यादा टाइम हम खर्च ही होमवर्क पे करते हैं कि हमने डेमोग्राफिक्स क्या सेलेक्ट करने हैं, हमने पिक्सल के अंदर क्या-क्या चीज ट्रैक करनी है। हम सारा टाइम ही अपने, अगर 2 घंटे कैंपेन बनाने में लगते हैं, तो हम उसपे पौने 2 घंटे इसी पे लगाते हैं कि टारगेटिंग करनी क्या है। बाकी अपलोड कैंपेन का डेटा अपलोड करना तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो आप 10 मिनट में कर सकते हैं। हम क्या
Recording in progress. है वो आइडिया लगाता है कि लोग विद इन दैट फिजिकल लोकेशन हो। अब यहाँ पे अगर आपने लाहौर सेलेक्ट किया तो उनको ऐड नहीं जा रहा होगा कि जिन्होंने महज अपनी सिटी के अंदर लाहौर लिखा हुआ है, आईपी की बेसिस पे जा रहा होता है जिसका आईपी एड्रेस भी लाहौर का हो, राइट। महज इस वजह से नहीं आपको ऐड आते कि आपने क्योंकि शहर लाहौर लिखा हुआ था अपनी प्रोफाइल में तो आ जाएंगे, आपका आईपी एड्रेस भी मैच करना चाहिए। तलहा का क्वेश्चन सर, क्वेश्चन आर सर सैलरी इनकम बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं? यस आप कर सकते हैं। मैंने अभी डेमोग्राफिक्स में आपको दिखाया भी था सैलरी का ऑप्शन फाइनेंस में जाके। सर आई वांट टू प्रैक्टिस हाई टिकट ऑनलाइन कोर्सेज फॉर मॉर्गेज B2B के लिए आइडिया दे दें प्लीज सर। व्हाट शुड बी द मिनिमम ऑडियंस लेवल ऑफ कैंपेन? Will there be direct interest list per day's anniversary? Yes. आगे जो प्रोफेशनल कैंपेन्स की तरफ हम आएंगे तो उसमें आपको डिटेल भी जानने का चांस मिलेगा। मॉर्गेज की कैंपेन्स डिजाइन करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, आपने मैयर क्या करना होता है और आपने कितनी कैंपेन्स चलानी होती हैं, राइट। वी विल लर्न दोस एज वी गो अलोंग। हमारा इलियास का क्वेश्चन सर, फेसबुक डिटेल टारगेटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी लर्निंग थी आज। मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक डिटेल टारगेटिंग से ऑडियंस साइज भी कम हो जाएगा, क्या इससे एड कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी? यस, एड कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज होती है लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं। क्योंकि आप ढंग के लोगों को ऐड जा रहे हैं ना, बजाय इसके ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको ऐड नहीं जा रहा, अब ढंग के लोगों के पास ऐड में आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। शुरू के दिनों में ना जब भी कोई कैंप है, लेकिन जैसे जैसे आपको रिजल्ट आना शुरू होते हैं कैंपेन को तो Recording in progress. या मेरी वेबसाइट के फलाने पेज पे जो बंदा आज से 7 दिन पहले आया था, मैं उसको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पे ये ऐड दिखाना चाहता हूँ। ये सारी सेटिंग्स हम करना आगे सीखेंगे। राशिद का क्वेश्चन है, B2B एंड B2C के कंटेंट में कैसे डिफरेंशिएट करें, समझ नहीं आ रही, प्लीज एक्सप्लेन। उनका दूसरा क्वेश्चन है, जब हम कार्ड ऐड करें तो 207 रुपए डिडक्ट हुए, इज इट नॉर्मल? B2B एंड
Recording in कोई progress. दुकान, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, तो आप उनको जरा उस हिसाब से चीजें, यानी कि वो इन शॉर्ट वो पैसे वाली पार्टीज हैं, आप उनको अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बेच सकते हैं। Can we only make projects on Upwork for Facebook ad services only? बिल्कुल आप वहां पे समीना बना सकते हैं। रबील का क्वेश्चन है $1 से कम में ऐड चला सकते हैं? नहीं, $1 में कम का ये एक टैक्टिक है कि आपने लेट्स से एक दिन का $1 बजट रखा, आधा दिन आपका ऐड चला, आधा डॉलर लेट्स से स्पेंड हुआ, आपने अपना ऐड बंद कर दिया, राइट। सो पीछे यही टैक्टिक बचता है कि जैसे ही आप मतलब चला फिर आप ₹10 का भी ऐड सकते हैं, जैसे ही ₹10 स्पेंड हुए आपने अपना ऐड ही बंद कर दिया, राइट। फिर बजट चाहे आपने डेली का $1 लगाया था, $2 लगाया था, तो इन सच अ वे आप कर सकते हैं, लेकिन एंटर आपने $1 के इक्विवेलेंट अमाउंट ही करनी है। आमिना असलम का क्वेश्चन है सर, ये कार्ड की डिटेल्स जब भी लास्ट में एंटर की, ये क्लाइंट के कार्ड की डिटेल्स होंगी अपनी, यहाँ पे आपने अपने कार्ड की डिटेल एंटर करनी है, ठीक है। आपका अपना ऐड अकाउंट, मैं एक चीज पहले भी बताई थी, आपका अपना ऐड अकाउंट बना होगा तभी आप दूसरों को मार्केटिंग सर्विसेज दे सकेंगे। पैसे चाहे आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होने, समझ रहे हैं। अब इसकी एक वजह है, लोग करते क्या थे, एक ऐड अकाउंट बनाया, साथ ही एक और फेसबुक अकाउंट बना लिया, और पहले अकाउंट से जिसमें उन्होंने ऐड अकाउंट बनाया था, ऐड अकाउंट को अपने पहले ऐड अकाउंट में अपनी दूसरी फेसबुक की आईडी को ऐड कर दिया, राइट। फेसबुक को इसमें बहुत ज्यादा हैंकियां पैंकियां नजर आती थी कि यार ये क्या बात हुई, हमारे पास एडवर्टाइजर ज्यादा हो गए हैं, ऐड अकाउंट कम है और मिसयूज भी कर रहे हैं। तो फेसबुक ने कहा भाई जिसने ऐड चलाने हैं या दूसरों को सर्विस देनी है, उसका नंबर 1 पहले अपना ऐड अकाउंट होना चाहिए। वो उस ऐड अकाउंट को यूज करे ना करे, लेकिन जिसने मार्केटिंग करनी है फेसबुक पे, उसका ऐड अकाउंट होना चाहिए। तो
तो इस वजह से आपका अपना एड अकाउंट होना जरूरी है। Then we have Mohammed Awais, amazing lecture, thanks। Question है उनका, when we select the business page admin option, then will other people exclude those who do not have any page? Can we use indirect hashtag as well in the description? Like yes, अब फिर वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे जिनका पेज जो फेसबुक पेजेस नहीं बना रहे। एंड यस, आप इस तरह के हैशटैग्स यूज नहीं कर सकते, हैशटैग डिस्कवर पाकिस्तान या हैशटैग प्रो पाकिस्तानी। आप इंटरेस्ट से ऐड कर सकते हैं, हैशटैग्स वगैरह नहीं ऐड कर सकते इंटरेस्ट्स के अंदर। ठीक है जी, दिस इज प्रीटी मच इट। आई थिंक आई ट्राई टू कवर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, बट आई अप्रिशिएट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू गाइस आस्क। कल का हमारा फ्राइडे का सेशन है, जितने भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं इंशाल्लाह कल हम सबको कवर कर लेंगे। और प्रैक्टिस आपने किस चीज की करनी है, इस डिब्बे को फतह करने की कोशिश करनी है, आपने कंकर करने की कोशिश करनी है। ये जो टारगेटिंग वाला है ये आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को भी एक न्यू स्पेक्ट्रम देगा, उसको ब्रॉडन करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को। सो इसमें सारे ऑप्शंस देखें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ताकि जब कैंपेन्स आपने अपने क्लाइंट की बतानी हो तो फिंगर टिप्स पे हो आपके कि ये तो बाय डिफॉल्ट ही टारगेटिंग ऑप्शंस आ रहे होते हैं ना, ये तो मैं चूज कर लूंगा। राइट, इंशाल्लाह हम आगे मजीद एडवांस चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। आई होप आपके आज के लेक्चर में यू गाइस वर एबल टू पिक अ फ्यू थिंग्स। सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।